Hello students, myself Priyadarshini Tiwari is here to teach you biology, and in this video we are going to discuss about a type of animal tissue, that is muscular tissue. In this we are going to discuss about muscular tissue in detail. So students, what is a muscular tissue? How much percent of our body constitute this muscular tissue? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा अराइज होते हैं कि मस्कुलर टिश्यू है क्या, हमारी बॉडी में अगर ये मस्कुलर टिश्यू कितने मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस. तो हमको ये पता है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में 40 to 50% हमारी बॉडी का ये मस्कुलर टिश्यू ही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में 40 to 50% मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन का. ठीक है, अगर हम कहीं भी मूवमेंट करते हैं, मूव करके कहीं जाते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये मस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होता है. विदाउट मस्कुलर टिश्यू वी आर नॉट एबल टू लोकोमोट, वी आर नॉट एबल टू मूव. If we want to move from one place to another, we have to do the locomotion, then these muscular tissue are involved. सो आपको आई थिंक क्लास 6 में ही पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन क्या होता है बच्चा? लोकोमोशन मतलब होता है यदि आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. व्हेन अ पर्सन इज चेंजिंग इट्स प्लेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, देन इट इज़ कॉल्ड एज लोकोमोशन. एंड व्हाट इज़ मूवमेंट? मूवमेंट मतलब होता है जस्ट changing any part of the body. मतलब there is a change in any part of the body, but your whole body is stiff at one specific position. आपकी पूरी बॉडी किसी एक स्पेसिफिक साइड पे जो है वो लोकेट है और आप केवल अपने किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को अगर मूव करा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मूवमेंट, दैट इज़ कंसिडर एज मूवमेंट. बट इफ़ यू आर जस्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड एज लोकोमोशन. यदि आप किसी आपके प्लेस में चेंज हो रहा है, अगर आपके प्लेस में चेंज है, देन इट इज़ लोकोमोशन. अदरवाइज अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक, बट योर प्लेस इज़ नॉट चेंजिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज that will not called as locomotion, that will called as movement. अगर आपका कोई पोजीशन स्टिफ है, then it is called as movement. अगर आपकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है, that is called as locomotion. So और जो भी आपका चाहे मूवमेंट हो, चाहे लोकोमोशन हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे स्किपिंग हो, वेदेवर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पर आपकी मस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व है. ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. तो आप ये कह सकते हो कि मस्कुलर टिश्यू इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टिश्यू दैट हेल्प इन मूवमेंट. ओके, इन सिंपल वर्ड्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो मस्कुलर टिश्यू हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू. तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनके 4 फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में. The first is excitability. What do you mean by excitability? Excitability मतलब होता है कि they can respond towards a external stimuli. Whenever any external stimuli or internal stimuli is given to them, they respond to them. That is called as excitability. चाहे वो response जो है, चाहे जो आपका स्टिमुलाई एक्सटर्नल हो या इंटरनल, ये रिस्पॉन्स करेंगे. दैट इज़ एक्साइटेबिलिटी. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब होता है कि जो आपके मसल्स होते हैं, मस्कल्स के जो टिश्यू होते हैं, वो छोटे हो सकते हैं. वो कितने छोटे हो सकते हैं? अपनी हाइट से वो, मतलब अपनी हाइट की वो 1/3 अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, अपने आप को 1/3 अपनी हाइट से वो रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी. एक्सटेंसिबिलिटी मतलब होता है वो अपने आप को लेंथ थिन कर सकते हैं. लेंथ थिन मतलब अपनी हाइट को, लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू. ये एक्सटेंसिबिलिटी पाई जाती है. और दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ है इलास्टिसिटी. इलास्टिक मतलब अपनी फाइनल पोजीशन पे आ सकते हैं. मतलब एक्साइटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है और इलास्टिसिटी है. ये 4 फीचर्स होते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू के. ठीक, आई थिंक आपको चारों फीचर्स अलग अलग समझ में आ गए होंगे. एक बार फिर से मैं गो थ्रू जाती हूँ. एक्साइटेबिलिटी मतलब दे विल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब होता है दे कैन शॉर्टन और थिकन. जब शॉर्ट होगा तो वो थिक होगा ही. ठीक, देन है
एक्सटेंसिबिलिटी मतलब होता है दे कैन लेंथन, दे कैन इंक्रीजेज देयर लेंथ, एंड इलास्टिसिटी इज दे कैन रिड्यूस टू इट्स रेस्टिंग स्टेज, मतलब उसके फाइनल जो आपका स्टार्टिंग में जो उसकी पोजीशन थी, उसकी जो लेंथ थी, वो उस स्टेज पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो आपके मसल्स होते हैं, ठीक, अगर मसल्स आप स्केलेटन मसल्स को देख लीजिए तो ये मसल्स होते कैसे हैं। तो आप ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स आप क्या, यही मेन थिंग है, यही मसल सेल्स को कहेंगे कि यही मेन फीचर प्रोवाइड करता है, मतलब परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो ऐसा नहीं है। ये जो अगर आप मसल्स को देखें तो आपके मसल्स जो होते हैं वो कई सारे आपके जो मसल्स होते हैं वो कई सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं, और इन बंडल ऑफ मसल्स फाइबर को हम लोग बोलते हैं फैसिकुलस। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं फैसिकुलस। तो जो मसल्स है ये किससे मिलकर बना हुआ है, कई सारे फैसिकुलस से। ठीक, ये फैसिकुलस जो होते हैं वो कई सारे जो है मसल्स फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी एक मसल के अंदर कई सारे फैसिकुलस पाए जाएंगे। ठीक, ये फैसिकुलस जो होंगे, इस एक फैसिकुलस को हम लोग देखें तो उस फैसिकुलस के अंदर कई सारे मसल्स फाइबर पाए जाएंगे, तो हम लोग फैसिकुलस को बंडल ऑफ मसल फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक, तो मसल्स किससे बना हुआ है, बंडल ऑफ मसल फाइबर से या फैसिकुलस से। फिर आपका जो एक फैसिकुलस होता है, वो फैसिकुलस जो होता है वो बना हुआ होता है मसल फाइबर से, यानी कई सारे मसल फाइबर मिलकर बनाते हैं एक फैसिकुलस को। ठीक, अब मसल फाइबर को देखें तो मसल फाइबर के भी जो है कई सारे माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना हुआ होता है, और यही माइक्रोफाइब्रिल जो होता है ये मेन थिंग होती है कॉन्ट्रैक्शन की। अगर हम बोले मसल सेल जो कि मेन साइट है कॉन्ट्रैक्शन की, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल इट इज़ द मेन ऑर्गन, मेन सेल, मसल सेल दैट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। जो आपके मसल्स होते हैं, मसल्स की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं एपिमाइसियम। ठीक, तो मसल्स की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एपिमाइसियम। ठीक, और आपके जो मसल्स हैं वो किससे बनी हुई हैं, बंडल ऑफ मस्कुलर फाइबर से या फिर फैसिकुलस से। तो ये जो आपकी बंडल ऑफ मसल फाइबर या फिर फैसिकुलस जो होते हैं, इनकी कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम। एपिमाइसियम मसल्स की कवरिंग है, पेरीमाइसियम आपके फैसिकुलस की कवरिंग है या बंडल ऑफ मसल फाइबर की कवरिंग है, और एंडोमाइसियम जो होती है वो आपके मसल फाइबर की कवरिंग है। ठीक, तो आपकी मसल्स हैं, इट इज़ कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज़ कॉल्ड एज एपिमाइसियम। आपके फैसिकुलस हैं कवर हैं पेरीमाइसियम से, और एंडोमाइसियम इज़ द कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। ये जो आपके मसल्स होते हैं इसमें रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मायोग्लोबिन। ठीक, तो मसल्स में रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, उसे हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। और ये जो है अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, इसी के वजह से ही आपकी जो मसल्स होती हैं वो रेड अपीयर होती हैं। ठीक, इसी रेड फाइबर की वजह से। ठीक, और इन मसल्स फाइबर में क्या होता है कि जो मसल्स फाइबर में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगी, तभी क्या करेंगी, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाएंगी और एटीपी प्रोड्यूस कर पाएंगी। तो ऐसी मसल्स जो कि रेड अपीयर होती हैं उसमें आपका मायोग्लोबिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और ऐसी मसल्स को एरोबिक मसल्स कहते हैं। ठीक, अगर मायोग्लोबिन कंटेंट जो है कम है, ठीक, उनको वाइट फाइबर्स कहा जाएगा। ठीक, पेल अपीयरेंस उनका होगा। ठीक, और उन ऐसी मसल्स को एनारोबिक मसल्स कहा जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आपके मायोफाइब्रिल्स की। इस मायोफाइब्रिल्स के स्ट्रक्चर को आप देखिए तो ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें लार्ज नंबर में पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो आपका मसल फाइबर है उसमें मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, और ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ये आपके मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं ये आपके मेन कॉन्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनके जो साइटोप्लाज्मा इसमें प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, और ये जस्ट एक्सटर्नली कवर्ड होते हैं एक शेथ से या मेम्ब्रेन से, उसको हम लोग बोलेंगे सार्कोलेमा।
ठीक। तो इस मसल्स जो आपका मायोफाइब्रिल्स है, इसकी जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोलेमा। ठीक। और यानी इसको उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसको हम लोग सार्कोलेमा कहेंगे। इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मा कहेंगे। ठीक है। ये जो आपके मायोफाइब्रिल्स होते हैं, इसमें दो तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होते हैं उसे हम लोग मायोसिन कहते हैं। ठीक। और इनको ये डार्क बैंड फॉर्म करते हैं। और जो थिन फिलामेंट होते हैं उनको एक्टिन प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं और वो लाइट बैंड फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये जो मसल्स का जो जिसमें डार्क और लाइट बैंड आते हैं वो इन्हीं एक्टिन और मायोसिन की प्रेजेंस की वजह से ही आते हैं। ठीक।